होती है सन 2008 के नवंबर महीने की। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर आया हुआ था। उनका घर एक पुराने सुनसान इलाके में था, जहां रात में चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य था किरियाताल, एक तालाब जिसके पास कोई दिन ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस तालाब से जुड़ी कई कहानियां सुनी थी, लेकिन सोचा था कि ये सिर्फ गांव वालों का वहम होगा। मेरे साथ मेरा ममेरे भाई दीपक था। दोनों भाइयों का हाल ऐसा कि गांव की एक एक कहानी पर हंसते थे। सोचा क्यों न रात के अंधेरे में उस तालाब का जायजा लिया जाए, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। जब हम वहां पहुंचे तो तालाब की शांत सतह और उसके किनारे की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दीपक हंसते हुए बोला, क्या बात है शेखर भाई, यहाँ तो कोई भूत प्रेत नहीं दिखता। लेकिन उसकी हंसी कुछ ही पलों में काफूर हो गई जब तालाब के पानी में अजीब सी हलचल हुई। हम दोनों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तालाब के किनारे बैठा हमें घूर रहा है। मुझे दीपक के चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था। वह आदमी एकटक हमें देखे जा रहा था और उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि हम चाह कर भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुमसे पहले जो यहाँ आए थे वे वापस नहीं गए। उसकी आवाज सुनकर दिल में अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन जो हुआ वो हमें उस रात मौत की हद तक डराने वाला था। हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन दीपक का हंसी मजाक का अंदाज अब कहीं गायब था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, चल भाई वापस चलते हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मेरे भीतर जिज्ञासा की आग लगी थी। मैंने उसकी बात अनसुनी की और उस बूढ़े आदमी के करीब जाने का फैसला किया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने एक धीमी भयानक हंसी हंसी। उसका चेहरा मटमैला और अजीब सी चमक से भरा था। उसके पास से आती ठंडक ऐसी थी मानो किसी कब्र के पास खड़े हों। उसने कहा, जो यहाँ आता है उसे क्रिया के बदले कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे एक सुट्टा दो। मैं ठिठक गया। दीपक मेरे पीछे खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। मेरे पास कोई सिगरेट नहीं थी और जब उसकी आवाज बदल गई, अब वो किसी बूढ़े आदमी की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की लग रही थी। उसने आंखें तरेरी और धीरे से बोला, अगर सुट्टा नहीं तो अपने भीतर की कोई चीज छोड़नी होगी। किरियाताल ऐसा ही है बेटा। उसकी इस बात ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। दीपक मुझसे दूर हटने लगा और चिल्लाकर बोला, भाई इस सब में मत पड़, चल भाग यहाँ से। उसकी बात में ऐसी घबराहट थी कि मैं खुद घबरा गया। हम दोनों ने उस बूढ़े की ओर बिना देखे ही तालाब से दूर दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं, इस तालाब से यूं भाग नहीं सकते, तुम्हें फिर आना पड़ेगा। अगले दिन हम दोनों भाइयों ने उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दोनों के चेहरों पर बीती रात का असर साफ दिख रहा था। इस बीच मामा जी के घर में एक और समस्या खड़ी हो गई। हमारे पड़ोसी का बेटा रघु भी अचानक उस तालाब के पास से गुम हो गया। उसकी माँ हर जगह उसे ढूंढ चुकी थी, पर कोई निशान नहीं था। पूरा गांव बात करने लगा कि रघु को किरियाताल ने अपने अंदर समा लिया। अचानक मामा जी ने हमें बुलाकर कहा, तुम दोनों रात में कहीं गए थे क्या? वो बूढ़ा, क्या तुमने उसे देखा? मामा की आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। मैंने सच बताने का साहस किया और पूरा वाकया सुनाया। मामा जी की शक्ल भय से स्याह पड़ गई। उन्होंने धीरे से कहा, वो बूढ़ा किरियाताल का रखवाला है। हर साल वो किसी न किसी की आत्मा लेता है और इस बार उसने तुम्हारे निशान पहचान लिए हैं। अब जो किया है उसका हिसाब देने के लिए तुम्हें तालाब के पास दोबारा जाना पड़ेगा, पर इस बार अकेले नहीं जाना है। मैंने सोचा, क्या यह सच में हमारे साथ हो रहा है? क्या दीपक और मैं उस रहस्यमयी शक्ति के निशाने पर थे? उस रात के बाद हम दोनों भाइयों की नींद गायब हो चुकी थी। न दिन चैन से गुजरता, न रात को सुकून मिलता। जहाँ भी जाते लगता कि कोई हमारे पीछे है, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है।
धीरे धीरे गांव में रघु के गायब होने के बाद कई अजीबो गरीब बातें होने लगी, और ये बातें सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं थी। पूरा गांव खौफ की चादर में लिपटा सा था। फिर एक अजीब वाकया हुआ। अगली रात आधी रात को यह सुनकर मैं कांप उठा। दीपक भी डर के मारे सटकर बैठ गया। खिड़की के बाहर जो दिखा वो हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। बाहर वही बूढ़ा खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात तालाब के किनारे मिला था, और उसकी आंखें, उन आंखों में हमारे लिए अजीब सी चेतावनी थी। उसने बिना कुछ कहे एक कागज खिड़की पर चिपका दिया और धीरे धीरे गायब हो गया। हमने वह कागज उठाया और जैसे ही उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, तालाब को भुला दो वरना फिर ये किस्सा नहीं बचेगा। तुम्हारे कदम जहाँ जहाँ चलेंगे किरियाताल तुम्हारा पीछा करता रहेगा। लौट आओ, अपने हिस्से का सुट्टा चढ़ा दो, वरना जो देखा है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक कुछ देखने को मिलेगा। उस रात मेरी नींद हराम हो गई। अगली सुबह मामा जी ने एक ओझा को घर बुलवाया जो गांव में तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता था। ओझा ने सारी बात सुनी और फिर मुझे और दीपक को देखा। बोला, तुम दोनों ने उस तालाब के रखवाले को जगा दिया है, अब उसे शांत करना ही पड़ेगा वरना वो गांव वालों के पीछे पड़ जाएगा। किरियाताल के रहस्यों से कोई बाहर नहीं निकल पाता। ओझा ने कहा कि हम दोनों भाइयों को मामा के घर के आंगन में विशेष अनुष्ठान करना होगा। पूरे गांव में खबर फैल गई कि आज ओझा उस तालाब के बुरी आत्माओं से हमारी जान बचाने के लिए एक अनुष्ठान करेगा। लेकिन अनुष्ठान के दौरान जैसे ही ओझा मंत्र पढ़ने लगा, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और हमारे सामने वही बूढ़ा प्रकट हो गया। पर इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो गया था, आंखें खून की तरह लाल। उसने ओझा पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे मंत्र इस तालाब के किसी भेद को नहीं बदल सकते। कोई भी इस तालाब के नियमों को चुनौती नहीं दे सकता। बूढ़े की आवाज से पूरा आंगन थर्रा गया। ओझा ने तुरंत ओम की ध्वनि करते हुए जल चढ़ाया, लेकिन बूढ़ा सिर्फ हंसता रहा। सिर्फ चढ़ावा ही इस तालाब की प्यास बुझा सकता है, उसने धीरे से कहा और गायब हो गया। अचानक दीपक ने धीमी आवाज में कहा, शेखर, मुझे लगता है हमें वही करना होगा जो उसने कहा था। शायद उस रात जो उसके कहे मुताबिक हम नहीं कर पाए, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मामा जी और ओझा की अनुमति लेकर मैंने और दीपक ने तय किया कि हम दोनों तालाब के पास जाकर सुट्टे का चढ़ावा चढ़ाएंगे, जैसा उस बूढ़े ने कहा था। मगर इस बार जैसे ही हम तालाब के किनारे पहुँचे, हवा एकदम शांत हो गई और तालाब के पानी में कुछ आकृतियां उभरने लगीं, जैसे वहां डूबे हुए लोगों के चेहरे हों। उनकी बुझी हुई आंखें हमें घूर रही थीं। हमने कांपते हुए सिगरेट का धुआं छोड़कर तालाब में अर्पित किया, लेकिन जैसे ही धुआं पानी से टकराया, तालाब में भयंकर हलचल मच गई। पानी मानो उबलने लगा और उसमें से एक विशाल हाथ बाहर निकला और दीपक को खींचने लगा। मैं चिल्लाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंड से अकड़ गया था और वह बस घूरता रह गया। उस हाथ को देखकर मैंने हिम्मत खो दी, लेकिन तभी एक सुनहरी रोशनी सी चमकी और ओझा अपने मंत्रों के साथ हमारे पास पहुंच गया। उसने तालाब में कुछ फेंका और धीरे धीरे वह हाथ फिर से पानी में चला गया। लेकिन वह चेतावनी देकर उस रात के बाद मैं और दीपक दोनों बहुत डरे हुए थे। ओझा ने हमें बचा तो लिया था, लेकिन उस तालाब के साए से हम पूरी तरह निकल नहीं पाए थे। गांव के लोग हमें देखकर घबराने लगे थे। किसी को भी लगने लगा था कि अब गांव में कोई अनहोनी जरूर होगी। कुछ बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि किरियाताल की प्यास अब इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। लेकिन एक शाम जब मैं घर में बैठा दीपक के साथ सारी बातें कर रहा था, मामा जी ने आकर एक बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने कहा, तुम दोनों अब तक क्यों नहीं समझे कि यह तालाब एक साधारण तालाब नहीं है। किरियाताल की यह कहानी बहुत पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने कभी इस तालाब में एक बलि दी थी और तभी से इस तालाब में एक अभिशाप बसा हुआ है। यह हर साल किसी न किसी की बलि मांगता है।
ताकि वह अभिशाप शांत रहे। उनकी बात सुनकर दीपक सहम गया। उसने कहा, मामा, क्या इसका मतलब है कि हमें हर साल किसी को इस तालाब में चढ़ावा देना पड़ेगा? मामा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, यही इस तालाब की भूख है और शायद तुम्हारे वहाँ जाने से उसने इस बार तुम्हें चुन लिया है। अब मेरे मन में खौफ बढ़ता जा रहा था। मामा जी ने कहा कि इस अभिशाप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें उस रात हुए हर चीज को ठीक करना होगा और तालाब के रहस्यों का पर्दाफाश करना होगा। उसके अगले दिन मामा जी ने एक पुराने, बहुत अनुभवी तांत्रिक को गांव बुलाया। उस तांत्रिक ने हमें देखकर ही कह दिया कि किरिया ताल अब और इंतजार नहीं करेगा। आज की रात अमावस की रात है। यह सबसे खतरनाक समय होता है। इस रात में तुम्हें तालाब के पास जाना होगा और उस बूढ़े से जो उसने कहा उसे पूरा करना होगा। मगर याद रखना, इस बार अगर तुमने तालाब की बात नहीं मानी तो वहाँ से बच कर आना नामुमकिन है। अमावस की रात आते आते मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव के लोग उस रात हमारे लिए पूजा कर रहे थे और तांत्रिक ने हम पर एक विशेष रक्षा कवच बांध दिया था। दीपक और मैं दोनों तालाब की तरफ बढ़े। तालाब के पास पहुंचते ही वहां की हवा में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। पानी की सतह पर हलचल बढ़ गई और चारों ओर धुंध फैल गई। अचानक वही बूढ़ा आदमी सामने आ गया। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रूरता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब क्या लेकर आए हो जो मेरी प्यास बुझा सके? डर के मारे हमारी आवाज नहीं निकल रही थी। दीपक ने कांपते हुए उससे कहा, बाबा, हम आपकी शांति चाहते हैं, बताइए हम कैसे आपकी आत्मा को मुक्ति दे। बूढ़ा आदमी हमें घूरता रहा और फिर उसने कहा, यह तालाब मेरे जीवन का अभिशाप है। मैंने यहाँ अपने परिवार के एक सदस्य को जलाया था, बलि चढ़ाई थी। अब जब तक हर पीढ़ी से एक बलि नहीं मिलती मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी तांत्रिक वहाँ आ गए और चिल्लाए, यह बलि का चक्र हमेशा के लिए बंद करना होगा, नहीं तो हर साल यह श्राप नई बलि मांगेगा। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए दीपक को पीछे खींचा और तालाब के चारों ओर मंत्रों की रक्षा रेखा बना दी। बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, यह तालाब मेरा है, यह आत्माएं मेरी है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। तांत्रिक ने तुरंत जल में गंगाजल मिलाते हुए एक खास तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों की आवाज तेज हुई, तालाब की हलचल रुक गई। बूढ़ा आदमी दर्द भरी चीख मारते हुए जल में समा गया। इस रात के बाद किरियाताल शांत हो गया। ऐसा लग रहा श्राप अब खत्म हो गया हो। गांव के लोग भी चैन से सांस लेने लगे। मैं और दीपक अब भी कभी कभी उस तालाब के पास जाते हैं, लेकिन वह बूढ़ा हमें कभी नहीं मिला। किरिया ताल की भूख, उसकी प्यास शायद हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। आखिरी अमावस की रात के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। सबको लगा कि श्राप खत्म हो चुका है, पर मेरे दिल में एक बेचैनी थी। मन में हर रोज वही सवाल गूंजता, क्या सच में उस बूढ़े की आत्मा को मुक्ति मिल गई या फिर ये किसी बड़े खतरे की शुरुआत है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं होने लगी। पशु बिना किसी कारण रात में चिल्लाने लगे और तालाब के आसपास रहने वाले लोग अजीब सी बीमारियों से घिर गए। सबसे विचित्र बात ये थी कि कुछ लोग रात में नींद में उठकर तालाब की तरफ चल पड़ते और अगले दिन उन्हें तालाब के पास बेहोश पाया जाता। एक दिन दीपक को तेज बुखार हो गया। वो अक्सर बड़बड़ाने लगा कि उसे तालाब के पास बुलाया जा रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी, मानो वो दीपक न होकर कोई और ही हो। फिर एक रात जब रह रहकर कड़क रही थी, मैं दीपक को अचानक कमरे में ना पाकर घबरा गया। मैंने मामा जी को जगाया और हम दोनों उसे ढूंढने निकले। हम तालाब के पास पहुंचे तो देखा दीपक की छाया दूर तालाब के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो तालाब में अपने आप से बातें कर रहा था। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बलि चढ़ाने आया हूँ, वह धीरे धीरे कह रहा था। मामा जी के समझाने पर भी दीपक पीछे नहीं हट रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था।
मैंने देखा कि तालाब की सतह से एक धुंधली आकृति दीपक के पास पहुंचने लगी। वह बूढ़ा, जिसे हमने अमावस की रात में जल में समा गया समझा था, वापस आ चुका था। इस बार उसकी आंखें और भी गहरी थी और उसका हाथ दीपक की ओर बढ़ रहा था। तभी मामा जी ने अपने पास रखी लाल मिट्टी को दीपक की ओर फेंका, जिससे दीपक की सुध बुध लौटी। चलो बेटा, भागो यहाँ से, मामा जी चिल्लाए। मैं और दीपक वहाँ से दौड़े और पीछे मुड़कर नहीं देखा। तालाब से वही बूढ़े की चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मेरी भूख अभी पूरी नहीं हुई है। हम गांव में लौटे, पर उस रात के बाद हमें कभी सुकून नहीं मिला। हमें हर रात वो बूढ़े की आवाजें सुनाई देती, जैसे वो हर हाल में अपना बदला लेना चाहता हो। उस दिन के बाद हमने किरिया ताल से दूर रहने का प्रण लिया। लोग धीरे धीरे उस तालाब की बात को भूलने लगे, पर मैं जानता हूँ वो बूढ़ा, वो प्यासा श्रापित आत्मा शायद अब भी इंतजार कर रही है, इंतजार किसी और की आत्मा के लिए। दोस्तों, कभी भी ऐसी जगह की सच्चाई को नजरअंदाज मत करना, खासकर तब जब लोग वहां जाने से मना करते हैं। किरिया ताल अब भी उसी रहस्य और डर के साथ गांव के किनारे स्थित है, लेकिन अब वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती। माना जाता है कि किरिया ताल पहले एक पवित्र स्थल था। सदियों पहले लोग इस तालाब में पूजा अर्चना करते थे। यहाँ की पानी में देवी देवताओं की कृपा थी, जो गांव वालों के लिए वरदान की तरह था। परंतु एक दिन उस पवित्र स्थान पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इस तालाब को हमेशा के लिए श्रापित बना दिया। चलिए इस कहानी को विस्तार से पूरा कर। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक तालाब हुआ करता था जिसे लोग किरिया ताल कहते थे। गांव के लोग कहते हैं कि यह तालाब किसी साधारण स्थान का हिस्सा नहीं है। बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय में यह स्थान पूजा अर्चना का केंद्र था। लोग यहाँ आकर भगवान की उपासना करते थे, तालाब की पवित्रता पर भरोसा रखते थे और इस जगह को पवित्र मानते थे। लेकिन हर कहानी में एक काला सच होता है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस तालाब में एक भयानक घटना घटी थी, जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 200 साल पहले इस गांव में एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति आकर बसा था, जिसका नाम दीनानाथ था। दीनानाथ का ख्वाब था अमर होने का और अनंत धन संपत्ति प्राप्त करने का। उसकी लालसा इतनी अधिक थी कि वह तंत्र मंत्र के पीछे पागल हो गया। एक रात दीनानाथ ने गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलवाया और एक विशेष अनुष्ठान के लिए किरिया ताल का चयन किया। वह तांत्रिक बहुत ताकतवर और रहस्यमयी था। अनुष्ठान की शुरुआत में ही तांत्रिक ने कहा कि अगर इस अनुष्ठान को पूरा करना है तो किसी प्यारे जीवित व्यक्ति का बलिदान देना होगा। दीनानाथ ने बगैर सोचे समझे अपने ही मासूम बच्चे को तालाब में डुबोकर उसकी बलि चढ़ा दी। जैसे ही बच्चे की अंतिम चीख तालाब के पानी में गूंज उठी, तालाब का पानी गहरा काला हो गया और उसके अंदर से अजीब सी धुंध और ठंडक फैल गई। गांव के लोग उस रात अनहोनी की आशंका से जागते रहे। तालाब से आती अजीब आवाजें सबके मन में डर बैठा गई। इसके बाद से तालाब का पानी कभी साफ नहीं हुआ। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद से गांव के लोगों ने देखा कि जो कोई भी रात में तालाब के पास जाता वह वापस नहीं आता। ऐसा कहा जाने लगा कि दीनानाथ के बेटे की आत्मा वहाँ फंसी हुई है और हर साल वह एक नई आत्मा की मांग करती है। यह कहानी वर्षों से चली आ रही थी और इसे सुनते सुनते लोग इस तालाब से बचने लगे थे। शेखर और दीपक, जो शहर में पले बड़े थे, कुछ दिनों के लिए मामा जी के यहाँ आए हुए थे। गांव में आकर वे कई तरह की कहानियां सुनते हैं, लेकिन उन दोनों के लिए यह सब महज कल्पनाएं थी। दीपक एक बार मामा जी से कहता है, मामा, ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। क्यों ना हम? शेखर थोड़ा झिझकता है, लेकिन दीपक के हौसले और हंसी मजाक के आगे वह भी तैयार हो जाता है। रात के अंधेरे में दोनों भाई चुपके से घर से निकलते हैं और किरिया ताल की तरफ बढ़ते हैं।
तालाब के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। तालाब के पानी में हल्की 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 हलचल हो रही थी, मानो तालाब की आत्मा जाग रही हो। तभी उन्होंने तालाब के किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा, जो अंधेरे में से उन्हें घूर रहा था। बूढ़ा आदमी धीमे से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जानते हो, इस तालाब के पास जो भी आता है वह अपनी कोई चीज छोड़कर ही जाता है। था दीपक की हंसी उड़ गई थी, लेकिन बूढ़े आदमी के शब्द सुनकर शेखर का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा अचानक से चुप हो गया। उसकी आंखें जैसे किसी दूसरी दुनिया में देखने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम में से कोई मेरे लिए एक सुट्टा दे सकता है? दीपक ने हंसी में कहा, बाबा, यहाँ भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन उसकी आवाज में अब भी हल्की सी कांपाहट थी। बूढ़े ने अपनी भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, अगर नहीं दोगे तो कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। वह रात खत्म हुई और सुबह होते ही शेखर और दीपक ने आपस में यह तय किया कि उस रात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद से उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खिड़की के बाहर दस्तक की आवाजें आने लगी और जब वे देखना जाते तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना घटी। पड़ोस का एक लड़का रघु अचानक गायब हो गया। लोगों ने सोचा कि वह किसी काम से शहर गया होगा, लेकिन 2 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि रघु को किरियाताल ने अपने अंदर समा लिया। शेखर और दीपक के मन में उस बूढ़े आदमी की बातें गूंजने लगी। दोनों मामा जी के पास गए और सारी बात बताई। मामा जी ने एक भारी आवाज में कहा, वह बूढ़ा आदमी बूढ़ा आदमी तालाब का रखवाला है। उसका एक ही काम है, तालाब की प्यास को पूरा करना। यह श्राप है जो हर साल किसी न किसी की आत्मा को बुलाता है। मामा जी ने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने कहा कि उसने बताया कि अगर इसे खत्म करना है तो दीपक और शेखर को एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसने उन्हें अपने अंदर की सबसे प्यारी चीज को छोड़ना होगा। रात के समय अनुष्ठान शुरू हुआ। दीपक और शेखर दोनों ने तांत्रिक के निर्देश पर तालाब के पास जाकर कुछ पवित्र वस्तुएं अर्पित की। तालाब के पानी में उबाल आ गया और उस बूढ़े आदमी की चीखें सुनाई देने लगी। वह चीख रहा था, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। इस अनुष्ठान के बाद गांव में अजीब घटनाओं का अंत हो गया। शेखर और दीपक ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके मन में हमेशा वह बूढ़े आदमी की बात गूंजती रही, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। कई साल बाद भी कोई न कोई उस तालाब में जाकर खो जाता है। किरियाताल की प्यास कभी नहीं बुझती और हर पीढ़ी में किसी न किसी को उसका शिकार बनना पड़ता है। यह कहानी है एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी औरत की, जिसे गांव के बच्चे डायन मौसी कहकर पुकारते थे। यह बात है एक छोटे से गांव की, जहां हर कोई एक शांत और सादगी भरी जिंदगी जीता था। लेकिन गांव में एक जगह थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह थी कांता काकी का पुराना टूटा फूटा घर, जो गांव के किनारे पर था। गांव के लोग उन्हें प्यार से कांता मौसी बुलाते थे, लेकिन उनके बारे में डरावनी बातें भी खूब चलती थीं। गांव के बच्चे उन्हें डायन मौसी कहकर बुलाने लगे थे। कहते हैं कि उनका चेहरा बहुत ही डरावना हो गया था और उनकी आंखों में कुछ ऐसी भयानक चमक थी कि एक बार देख लो तो हफ्तों तक चैन नहीं आता। गांव वाले कहते थे कि डायन मौसी को कभी कोई परिवार नहीं मिला। उनके पति और बच्चे सभी एक भयानक दुर्घटना में मारे गए थे। उस दिन के बाद उनकी मानसिक हालत और शक्ल दोनों ही बदल गए थे। लोग धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। रात के समय अक्सर गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के कई बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाते, उनकी तबीयत बिगड़ती जाती और डॉक्टरों को समझ नहीं आता कि यह बीमारी क्यों और कैसे फैल रही है। लेकिन गांव के लोग जानते थे यह सब उसी डायन मौसी का काम है। मेरे कुछ दोस्तों और मुझे यह सब सुनाई बातें लगती थी।
हम सोचते थे कि यह सब एक अफवाह है जिसे गांव के लोग बस डराने के लिए फैलाते हैं। लेकिन एक दिन हमारी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि हमने सोचा कि खुद जाकर डायन मौसी से मिलना चाहिए। रात के वक्त हम 4 दोस्त, मैं, रोहन, सुमित और राजू, चुपचाप उनके घर की तरफ बढ़े। हम सबके हाथों में टॉर्च थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही हम उनके घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में अजीब सी बू आ रही थी। हमने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब हमने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह अपने आप खुल गया। अंधेरे में उनकी परछाई हमें दिखाई दे रही थी। वह घुटनों के बल झुकी हुई थी और उनकी बुदबुदाती आवाज हमें सुनाई दे रही थी। हम सबका डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने धीरे से आवाज दी, मौसी। जैसे ही उन्होंने हमारी तरफ मुंह किया, उनकी आंखें लाल चमक रही थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वह हमें घूरते हुए बोली, आ गए तुम लोग, मेरा इंतजार था। उनकी आवाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हमें अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह बोली, मेरा परिवार मुझसे छीन लिया गया। एक आग ने मेरे पति और बच्चों को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। तभी से मैंने इस दुनिया से बदला लेने की ठान ली। उनकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, बस गुस्सा और एक भयानक चमक थी। हमारे दोस्तों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें सुनकर हमें डर लगने लगा। तभी उन्होंने हमें चेतावनी दी, अब तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जिसने भी मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश की, वह मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहे। हम सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, पर तभी एक विचार आया, क्यों न उनके इस श्राप का तोड़ ढूंढा जाए। डर के बावजूद हमने गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक से मिलकर इस श्राप से बचने की याचना की। तांत्रिक ने बताया कि इस श्राप को तोड़ने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमें रात के 12 बजे उनके घर के सामने दीप जलाना था और मंत्रों का जाप करना था। रात के ठीक 12 बजे हम उनके घर के सामने एकत्र हुए और तांत्रिक के निर्देशानुसार मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, डायन मौसी की चीखें गूंजने लगी। उनकी आवाज ऐसी थी कि पूरा गांव कांप उठा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, मंत्रों का जाप करते रहे। तभी उनके घर से काले धुएं का एक भयानक स्वरूप निकलकर हमारे सामने प्रकट हुआ। वह भयानक दृश्य था। उस काले साए के अंदर उनकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं, मानो वह हमारी आत्माएं निगल जाएंगी। हमारे मंत्रों के प्रभाव से धीरे धीरे वह काला साया धुएं में बदल गया और अंततः गायब मौसी का श्राप गांव से हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनके जाने के बाद गांव के बच्चों की रहस्यमय बीमारियां भी खत्म हो गईं और गांव में एक अजीब सा सुकून फैल गया। लेकिन आज भी जब कभी रात के समय उस पुराने घर के पास से कोई गुजरता है, तो उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। और कहते हैं कि जो भी उस घर में झांकता है, उसकी रूह हमेशा के लिए खो जाती है। भी ऐसी कोई खौफनाक कहानी है? नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अभी हमारे पास और भी कई कहानियां हैं जो आपके रूह कंपा देंगी।